और राजस्थान में बीजेपी की तैयारी इस बार जोरदार है। 15 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, लेकिन 10 नामों का अभी भी इंतजार है और इसके लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा का सजारण, 15 योद्धा तैयार, 10 नामों का इंतजार। भगवा खेमा राजस्थान के लिए तैयार। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही लोकसभा का चुनावी बिगुल बज गया है। बीजेपी ने सियासी लड़ाई के लिए अपनी सेना की पहली टुकड़ी मैदान में उतार दी है। राजस्थान में बीजेपी ने 15 प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन भगवा खेमे की तैयारी इससे बहुत आगे की है। बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। इसकी बानगी ये 2 तस्वीरों में आप देखिए। पहली तस्वीर राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। दूसरी तस्वीर बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए एलईडी रथ के रवाना होते हुए की है। एक तरफ बीजेपी बैठक कर बड़ी योजना बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों तक पहुंचने के लिए रथ यात्रा का सहारा लिया जा रहा है। इस रथ को सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी कार्यालय से रवाना किया। यह एलईडी रथ बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेंगे। इन सुझावों को पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। एक लोकसभा क्षेत्र में 2-2 एलईडी रथ जाएंगे। एलईडी रथों पर रखी सुझाव पेटी में लोग अपने सुझाव 15 मार्च तक डाल सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में नई चुनावी रणनीति, बाकी की बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों पर मंथन समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई। संकल्प पत्र बनेगा देश भर का, जिसमें प्रधानमंत्री जी को सीधे सलाह दे सकते हैं और हम नीचे धरातल तक जाकर उनका संकलन करेंगे। ऐसे हर लोकसभा में 2 रथ जो वीडियो वैन वो जाएंगी, उसका यह शुरुआत हुई है। पार्टी के प्रमुख नेता बैठे हैं। लोकसभा की जो रणनीति है, प्रचार प्रसार है, नेताओं के प्रवास हैं, किस तरीके से मिशन 25 को पूरा करने के लिए सब लोग एकजुट होकर जुटे। वहीं जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, उनको लेकर भी मामला फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर तो कई दावेदार हैं। ऐसे में एक नाम तय करना बीजेपी के लिए चुनौती बनती जा रही है। इन सीटों में जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और श्री गंगानगर की सीटें शामिल हैं, जिन पर 6 मार्च को मोहर लग सकती है। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक और बैठक होने वाली है, जिसके बाद पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि बीजेपी की ये लिस्ट इसलिए भी खास बन गई है क्योंकि बीजेपी ने चुनावी तारीख का ऐलान होने से पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव की तारीख जारी होने के 10 दिन बाद अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। लेकिन जिन 15 प्रत्याशियों का नाम जारी हुआ है, उनमें कुछ नए चेहरे भी हैं। सिरोही से देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी पर बीजेपी ने दांव खेला है। अब देवजी पटेल ने सिरोही सीट बीजेपी की झोली में फिर से डालने की बात कही है। जी जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र थे आदरणीय लुम्बाराम जी ने सांसद प्रत्याशी घोषित किया। मैं लुम्बाराम जी ने खूब खूब शुभकामना दूं और शीर्ष नेतृत्व ने भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा ने भी पार्टी में भरोसा जताया। मिर्धा को नागौर से बीजेपी ने टिकट दिया। सुनिए ज्योति मिर्धा ने क्या कहा। देखिए अच्छे से तैयारी करिए, अभी समय भी काफी है क्योंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट पहले निकाल दी है, तो उस चीज की भी एज हम लोगों को मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो मूड है वो कंट्री का पूरी का ही सेट हुआ है मोदी जी के पक्ष में, तो मुझे नहीं लगता कि नागौर कुछ उससे बचा हुआ है। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो नागौर बहुत अच्छी बढ़ोतरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिनको टिकट नहीं मिला वे भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन बीजेपी की चुनावी तैयारी अन्य पार्टियों के मुकाबले बहुत आगे है। भगवा खेमे ने इस बार 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है और ये लक्ष्य बिना राजस्थान को जीते हुए फतेह नहीं किया जा सकता। ऐसे में बीजेपी का टारगेट एक बार फिर राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का है और इसके लिए बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को दिन भर बीजेपी का मंथन चला। पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये बीजेपी की पहली बड़ी बैठक हुई। और बताते चले कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सतीश पूनिया भी शामिल हुए। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की गई और साथ ही कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए। बैठक पहली लिस्ट जारी होने के बाद हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल किया गया है। और उसके बाद ये बड़ी बैठक हुई। अपने आप में बड़ा मंथन इस बैठक में किया गया है, क्योंकि आगे की रणनीति भी तैयार करनी है। अब किस तरीके से चुनाव प्रचार को और तेज करना है और आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा लगातार हो रही है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय रविवार को त्रिपुरा सुंदरी के दरबार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा को देखते हुए पार्टी ज्वाइन की है, न कि भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के डर के कारण। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कई अरब रुपये के विकास कार्य उनके जिले में हुए और चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुका है गांगड़ तलाई और सजनगढ़ अपर हाई लेवल केनाल, पीपलखुट के अपर हाई लेवल केनाल और अनाज नदी के ऊपर 1000 करोड़ के एनीकट का काम चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ईडी के डर से तो मैं किसी कीमत पे नहीं आया हूं और न ही मेरे जीवन में ऐसा कभी मौका आया है कि ईडी को मेरे घर पे आने का अवसर मिलता। मैं बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदारी से काम करके इस बांसवाड़े को, वागड़ को आगे ले जाने के मेरे मन में भावना है। और टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी के दिग्गजों को अपनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां बांसवाड़ा में पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मालवीय पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जैसलमेर में कैलाश चौधरी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो चूरू की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल कसवा पर डोरे डाल रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें 3 लेकिन कहानी एक। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं। कल तक जो साथ थे उनके स्वर टिकट मिलते ही अब बदल चुके हैं। કેટલું ખાધું है 5 વખત જિલ્લા પ્રમુખ, 4 વખત એમએલએ, 2 વખત મંત્રી ના નવા સોનાફેર સુનાવી રહ્યા છે કે 15000 કરોડ નો ગપલો કર્યો તો હવે પછી ને ઘર में કે ને બહાર તો જાવું જ પડે। શું કરે कांग्रेस से पार्टी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को डूंगरपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट क्या मिला? कल तक उनके साथ रहने वाले आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने लगे। मालवीय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। जनता से सबक सिखाने की अपील भी की जा रही। आदमी ने 40 साल कांग्रेस का खाया है, गरीबों को गला दबा के खाया है। लोकसभा लड़े कि विधानसभा लड़े, બે દાડા રોટો ને મળે ચાલી જાય પર એને વાહે ગયા કાઢવો રાજ્ય તો આપણે નહીં જતા। दरअसल रविवार को बांसवाड़ा के विट्ठलदेव मंदिर परिसर में एक मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ऐसा है कि पंचायती राज के बारे में अर्जुन जी बामनिया साहब क्या जानते हैं, पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। इनको ये नहीं पता कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार से पैसा निकल के आता है और वो पैसा सीधा सीधा पंचायत के खाते में जाता है। न कलेक्टर वहाँ कुछ कर सकता है, न कोई मंत्री वहाँ पे कर सकता है, न मुख्यमंत्री वहाँ पे कोई कर सकता है। जैसलमेर में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के जश्न में तब खलल पड़ गया जब एक व्यक्ति खुद को ही कार्यकर्ता बताते हुए बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी का विरोध करने लगा। बीजेपी नेताओं के समझाने बुझाने पर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। ढोल बजा रहे व्यक्ति को रोककर कैलाश चौधरी के खिलाफ ढोल बजाने का फरमान उसने सुना दिया। बीजेपी में असंतोष को कांग्रेस अवसर मान रही। तभी चूरू से टिकट गंवाने के बाद कांग्रेस से राहुल कसवा को टिकट ऑफर करने की खबर है।
बीकानेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर राहुल कसबा कांग्रेस से चुनाव लड़े तो जीत 100% पक्की। जिसके बाद कसबा के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कयास और तेज हो गए। ये हाल तब है जब बीजेपी ने 15 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया। 10 और सीटों पर ऐलान अभी बाकी है, इसलिए रूठने मनाने और समझाने बुझाने की और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।